सभी सहयोगी साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। मां स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक के लिए विशेष आध्यात्मिक और पारिवारिक कल्याण का विचार किया गया है। मां स्कंद माता की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे संतोष, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करती हैं। कथा श्रवण से हमें शिक्षा मिलती है कि मातृशक्ति ही सृष्टि का आधार है और माता की कृपा से हर संभव पार किया जा सकता है। ऐसे में सभी भक्त अगर मां स्कंद माता को श्रद्धालु भाव से याद करें, व्रत करें या कथा को श्रद्धा भाव से सुने तो मां स्कंद माता अपनी कृपा अवश्य प्रदान करती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक एक बार अवश्य सुने और हाँ, वीडियो के बिल्कुल अंत में मां स्कंद माता की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दी गई है, उसे आपके आत्मिक उत्थान के लिए सुनना अत्यंत आवश्यक है। माता स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने के लिए जय मां स्कंद माता की एक टिप्पणी अवश्य लिखें। अब शुरू करते हैं माता स्कंद माता की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। उस धरती पर जहाँ गंगा की निर्मल धाराएं बहती थीं और हिमालय की शुभ्र चोटियां आकाश को छूती थीं, एक छोटा सा गांव था, धर्मशालापुरा। नाम तो धर्म का आश्रय था, पर कभी कभी मानव हृदय वहां अपना धर्म भूल जाता था। इसी गांव में रहती थी एक वृद्धा, माधवी। माधवी नाम कितना मधुर था, जैसे किसी कोयल की कूक, पर उनका जीवन एक सूखा बेतरतीब पत्ता बन चुका था, जिसे नियति की आंधी हर खुशी से दूर ले गई थी। माधवी, जो कभी इस गांव की सबसे हंसमुख और सुंदर स्त्री थी, आज एक जीर्ण शीर्ण काया मात्र रह गई थी। उनकी आंखों में गहरे गड्ढे पड़ चुके थे और उनमें अथाह पीड़ा भरी थी, एक ऐसी पीड़ा जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था। पति के जाने के बाद उनका जीवन सचमुच एक दर्द की टोकरी बन गया था। गांव के लोग जो कभी उनके पति के सम्मान में सिर झुकाते थे, आज उन्हें देखकर नजरें फेर लेते थे। उन्हें अपशकुनी, मनहूस, अभागिन कहकर पुकारना जैसे लोगों का रोज का काम बन गया था। अरे, ये बुढ़िया फिर रास्ते में खड़ी है, हट जा अभागिन। ऐसे शब्द उनके कानों में हर रोज जहर घोलते थे। उनका हृदय जो कभी प्रेम और ममता से भरा था, अब इन तीखे शब्दों के घावों से छलनी हो चुका था। वो जीती थीं, सांस लेती थीं, पर भीतर से मानो कब की मर चुकी थीं। एक शरीर मात्र था जिसमें प्राणों का स्पंदन तो था, पर आत्मा की हंसी कहीं खो चुकी थी। माधवी के जीवन में अब कोई रंग नहीं बचा था। सुबह उठना, 2-4 घरों में काम मांगना और फिर अपने अकेलेपन की चार दीवारी में लौट आना, यही उनकी दिनचर्या थी। रातें तो और भी भयावह होती थीं, जब अतीत की मधुर स्मृतियां बिच्छू की तरह डंक मारती थीं और वर्तमान की कड़वी सच्चाई सर्प बनकर उन्हें जकड़ लेती थी। वो तकिए में मुंह छिपाकर रोती थीं, सिसकियां भरती थीं, पर उनकी आवाज़ उनकी छोटी सी झोपड़ी की दीवारों से बाहर नहीं जा पाती थी। हे प्रभु, ये कैसा जीवन है, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? उनके मन में अनगिनत प्रश्न उठते, पर उत्तर कहीं नहीं मिलता। इसी समय धरती पर आया पावन पर्व नवरात्रि। पूरे धर्मशालापुरा गांव में एक अलग ही रौनक थी। घर घर में दीप जल रहे थे, अगरबत्ती की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। बच्चों की किलकारियां, स्त्रियों के मंगल गीत, पुरुषों के जयकारे, हर ओर उत्सव का वातावरण था। पर यह आनंद माधवी के लिए और भी अधिक कष्टदायक था। ये पर्व उन्हें उन दिनों की याद दिलाता था जब उनके पति जीवित थे और वे भी पूरे उत्साह से नवरात्रि मनाती थीं। उनकी आंखें भर आती थीं जब वे देखती थीं लोग नए वस्त्र पहनकर हंसते हुए मंदिर जा रहे हैं। उनका मन भी करता था कि वे भी जाएं, माँ के चरणों में शीश झुकाएं, पर उनके पास पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं थे और समाज की तिरछी नज़रों का सामना करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। नवरात्रि का 5वां दिन आया, मां स्कंद माता का पावन दिन। ममता, स्नेह और वात्सल्य की प्रतीक माँ, जो सिंह पर सवार है और अपनी गोद में भगवान कार्तिकेय को लिए रहती हैं। गांव के मंदिर में आज विशेष पूजा का आयोजन था। माधवी ने अपनी झोंपड़ी के छोटे से रोशनदान से झांका। मंदिर की ओर जाती भीड़, दीपों की रोशनी, जय मां स्कंद माता के जयकारे, ये सब देखकर उनके मन में एक तीव्र इच्छा जाग उठी। काश मैं भी आज माँ के मंदिर में एक दीपक जला पाती। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने एक पुराना मिट्टी का दिया उठाया। वो दिया जैसे उनसे कह रहा था, तुम अकेली नहीं हो। और यहीं से शुरू होती है माधवी की आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा। माधवी ने अपने आंसू पोंछे और कांपते हाथों से उस पुरानी मिट्टी के दिए को उठाया। उनकी आंखों में दर्द था, पर उस दर्द से कहीं ज्यादा गहरी थी आस्था। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ के दरबार जरूर जाऊंगी।
उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही वो गांव की गलियों से गुजरी, लोगों की नज़रें फिर उन पर टिक गईं। कुछ स्त्रियां आपस में फुसफुसाईं, देखो ये अभागिन बुढ़िया भी मंदिर जा रही है। दूसरी बोली, इसे किसने आने दिया, इसकी परछाई भी पड़ जाए तो अपशकुन हो जाता है। माधवी ने सब सुना, हर शब्द उनके हृदय को चीर रहा था। पर आज उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और मन ही मन बोली, माँ, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सिर्फ तेरी सुनूंगी। उनके कदम डगमगा रहे थे, शरीर कमज़ोर था, पर उनका संकल्प अडिग था। धीरे धीरे वो मंदिर के द्वार तक पहुंच गई। मंदिर में आज अपार भीड़ थी। घंटियों की आवाज़, आरती की धुन, भक्तों के जयकारे, पूरा वातावरण भक्ति में डूबा हुआ था। माधवी चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई, ताकि किसी को उनकी उपस्थिति से कोई परेशानी ना हो। उन्होंने अपने हाथ में रखा दिया देखा। दिया था, बाती भी थी, जो उन्होंने अपनी फटी साड़ी के धागों से बनाई थी, पर उसमें डालने के लिए घी नहीं था। यही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। जहाँ लोग थालियों में घी के दीप जला रहे थे, मिठाइयाँ चढ़ा रहे थे, वहीं उनके पास एक बूंद घी भी नहीं थी। अचानक मंदिर के पुजारी जी की आवाज़ गूंजी, आज माँ स्कंद माता का विशेष दिन है। जो भी भक्त सच्चे मन से दीपक जलाएगा, माँ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। ये सुनकर माधवी के मन में आशा की एक किरण जगी, पर अगले ही पल वो बुझ भी गई। मैं दीपक कैसे जलाऊं? मेरे पास तो घी ही नहीं है। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली, खाली। उनका मन टूट गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये आंसू सिर्फ गरीबी के नहीं थे, ये आंसू थे सालों के अपमान के, अकेलेपन के, तिरस्कार के। हे माँ, तू तो जगत जननी है, क्या तू मेरी पीड़ा नहीं देख रही? क्या मेरी पुकार तेरे तक नहीं पहुँचती? उनके होंठ कांप रहे थे, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। उनका हृदय रो रहा था। शायद ये मेरे कर्मों का फल है, शायद पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किया होगा। पर माँ, क्या तेरी दया इतनी कठोर हो गई है कि एक बूंद घी भी नहीं? माधवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू उनके चेहरे से होते हुए उनकी साड़ी को भिगो रहे थे। वो कुछ पल ऐसे ही बैठी रहीं, जैसे उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये मौन पुकार सीधे पहुंच चुकी है देवलोक तक। उधर धरती माता, जो हर प्राणी की पीड़ा को महसूस करती हैं, उन्होंने माधवी का दर्द महसूस किया। उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। हे विधाता, ये कैसी लीला है कि एक ओर उत्सव और दूसरी ओर इतनी पीड़ा। धरती माता ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड की ओर भेजी। एक संदेश जो माधवी की पीड़ा से भरा हुआ था। वो संदेश पहुंचा सीधे माँ स्कंद माता के दिव्य लोक में। अब क्या होगा? क्या माँ स्वयं प्रकट होंगी? क्या माधवी की तकदीर बदलेगी? उधर धरती माता द्वारा भेजा गया वो करुण संदेश सीधे पहुंच चुका था माँ स्कंद माता के दिव्य लोक में, क्षीर सागर के अनंत विस्तार में, जहाँ शाश्वत शांति और दिव्य प्रकाश का साम्राज्य है। वहीं विराजमान थी जगत जननी माँ स्कंद माता। वे सिंह पर आरूढ़ थीं। उनकी गोद में विराजमान थे बाल रूप में भगवान कार्तिकेय। उनकी 4 भुजाएं, एक में कमल, एक में वर मुद्रा, एक में अभय मुद्रा और एक में अपने पुत्र स्कंद को संभाले हुए। उनकी दृष्टि त्रिकालदर्शी थी। तीनों लोकों में घट रही हर घटना, हर भावना, हर आह, सब कुछ उनके सामने स्पष्ट था। आज उनकी दृष्टि ठहर गई थी धरती लोक के एक छोटे से गांव धर्मशालापुरा के मंदिर पर, जहां एक कोने में बैठी थी टूटी हुई, अकेली, रोती हुई माधवी। माँ स्कंद माता ने देखा उसकी फटी साड़ी, उसके कांपते हाथ, उसकी आंखों से बहते आंसू और उसके हाथ में वो खाली दिया। माँ का हृदय भर आया। उनकी दिव्य आंखों में करुणा के आंसू झलक उठे। हे मेरी पुत्री, तू इतनी पीड़ा में है और मैं सिर्फ देखती रहूं? उनके भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। एक ओर सृष्टि के नियम, दूसरी ओर एक माँ का हृदय। हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। देवी भी बिना कारण हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पर फिर उन्होंने माधवी की पुकार सुनी, वो पुकार जो शब्दों से नहीं, दिल से निकली थी। माँ, बस एक शब्द, पर उसमें था सारा दर्द, सारी पीड़ा, सारा समर्पण। माँ स्कंद माता का हृदय पिघल गया। नहीं, आज मैं नियमों से ऊपर उठूंगी। आज एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ त्याग देगी।
उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को सीने से लगाया, उनके माथे को चूमा और कहा, मेरे पुत्र, देखो तुम्हारी एक बहन कितनी पीड़ा में है। आज मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अचानक उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उनकी शक्ति जागृत हो उठी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लिया। और उसी क्षण धरती लोक के उस छोटे से मंदिर में एक अलौकिक चमत्कार शुरू हो गया। मंदिर के भीतर अचानक एक तेजस्वी स्वर्णिम प्रकाश फैल गया, इतना तेज कि लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई जो किसी भी सांसारिक सुगंध से अलग थी। घंटियां अपने आप बजने लगी, दीपक अपने आप तेज जलने लगे। लोग घबरा गए, ये क्या हो रहा है, ये कैसी रोशनी है। पुजारी जी भी चौंक गए, पर माधवी, वो अभी भी उसी कोने में बैठी थी, आंखें बंद, हाथ में दिया और होठों पर बस एक ही नाम, माँ। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उनकी पुकार सुन ली गई थी। धीरे धीरे उस स्वर्णिम प्रकाश के बीच एक दिव्य आकृति प्रकट होने लगी। सिंह पर आरूढ़, अत्यंत तेजस्वी, करुणामयी, अपनी गोद में बाल कार्तिकेय को लिए स्वयं माँ स्कंद माता प्रकट हो चुकी थी। पूरा मंदिर स्तब्ध हो गया। लोग अपने घुटनों पर गिर पड़े। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर देख सकें। माँ स्कंद माता की दृष्टि सीधे गई माधवी पर। वे मुस्कुराईं, एक ऐसी मुस्कान जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए। उन्होंने मधुर स्वर में पुकारा, उठो मेरी पुत्री, आंखें खोलो। ये आवाज़ सीधे माधवी के हृदय में उतर गई। माधवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ प्रकाश। फिर जैसे जैसे उनकी दृष्टि साफ हुई, उन्होंने देखा अपने सामने स्वयं माँ स्कंद माता। उनका शरीर कांप उठा, आंखों से आंसू बह निकले। माँ, बस यही शब्द निकला। माँ ने मुस्कुराकर कहा, ये सपना नहीं है पुत्री, ये तेरी सच्ची आस्था का फल है। माधवी रो पड़ी, वो माँ के चरणों में गिर पड़ी। अब आगे क्या होगा? क्या माँ उसकी गरीबी दूर करेंगी? क्या उसका दीपक जलेगा? माधवी, जैसे ही उन्होंने अपने सामने माँ स्कंद माता को देखा, उनका पूरा शरीर कांप उठा, आंखों से अश्रुओं की धाया बह निकली। माँ, बस यही एक शब्द उनके मुंह से निकला और वे साक्षात देवी के चरणों में गिर पड़ी। उनके आंसू अब दर्द के नहीं थे, ये आंसू थे भक्ति के, समर्पण के और वर्षों के संचित दर्द के बह जाने के। माँ स्कंद माता ने अपनी करुणामयी दृष्टि से माधवी को देखा। उन्होंने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और माधवी के सिर पर रख दिया। उठो मेरी पुत्री। उनकी आवाज़ में इतना स्नेह था जैसे एक माँ अपने बिछड़े बच्चे को पुकारती है। मैंने तेरी हर पीड़ा देखी है, तेरा हर आंसू मेरे हृदय तक पहुँचा है। माधवी धीरे धीरे उठी। उनकी आंखों में अब भी आंसू थे, पर उनमें एक नई चमक भी थी। माँ ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराई। तूने कभी शिकायत नहीं की, तूने कभी विश्वास नहीं छोड़ा, और आज तेरी उसी आस्था ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। माधवी हाथ जोड़कर खड़ी थी, उनके पास कहने को कुछ नहीं था। तभी माँ स्कंद माता की नज़र गई उस छोटे से मिट्टी के दिए पर, वही दिया जो खाली था, जिसमें घी की एक बूंद भी नहीं थी। माँ ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। उनकी उंगलियों से एक दिव्य स्वर्णिम प्रकाश निकला और अगले ही क्षण उनकी उंगलियों से टपकने लगी अमृतामयी घी की धारा। वो धारा सीधी जाकर गिरी माधवी के उस खाली दिए में। पहले एक बूंद, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते वो दिया भरने लगा। माधवी अवाक होकर देखती रह गई। उनकी सांसें थम गईं, पर चमत्कार यही नहीं रुका। दिया भर गया, लेकिन घी की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहती रही, जैसे वो कोई साधारण घी नहीं, बल्कि माँ की असीम कृपा हो जो कभी खत्म नहीं हो सकती। पूरा मंदिर इस दृश्य को देखकर स्तब्ध था। लोगों की आंखें फटी रह गईं। माधवी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपने दिए को देखा, फिर माँ को देखा। माँ, ये सब? माँ मुस्कुराईं। ये तेरी आस्था का फल है। आज से तेरा ये दीपक कभी नहीं बुझेगा। ये केवल एक दीपक नहीं, ये मेरी कृपा का प्रतीक है। तूने जिस दर्द की टोकरी को जीवन भर उठाया, आज मैंने उसे अमृत से भर दिया। माधवी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कांपते हाथों से उस दीपक को उठाया और माँ की ओर देखा। माँ ने संकेत किया, इसे जलाओ। माधवी ने अपनी साड़ी के धागे से बनी बाती को उस घी में डुबोया और अग्नि से स्पर्श कराया। जैसे ही दीपक जला, एक अद्भुत प्रकाश फैल गया।
उस दीपक की लौ साधारण नहीं थी, वो लौ पूरे मंदिर को प्रकाशित कर रही थी। उसमें एक दिव्य शक्ति थी, एक ऐसी ऊर्जा जो हर हृदय को छू रही थी। लोगों के मन बदलने लगे। जो लोग माधवी को तिरस्कृत करते थे, आज वही लोग आंखों में आंसू लिए खड़े थे। मां स्कंद माता ने माधवी की ओर अंतिम बार देखा। अब तेरा जीवन बदल चुका है, तेरी तपस्या सफल हुई। जा और इस आस्था की ज्योति को सब में बांट। इतना कहकर मां का दिव्य रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। सुगंध रह गई, प्रकाश रह गया, पर मां अदृश्य हो गई। मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। अब आगे क्या होगा? गांव वाले क्या करेंगे? क्या माधवी का सम्मान लौटेगा? मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया था। हर व्यक्ति स्तब्ध था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो हुआ वो सपना था या साक्षात चमत्कार। धीरे धीरे लोगों ने अपनी आंखें खोली और उनकी नजर गई माधवी पर। वही माधवी जिसे वे सालों से अपमानित करते आए थे, आज वही माधवी मां स्कंद माता की कृपा से आलोकित खड़ी थी। उनके हाथ में वो दिव्य दीपक जल रहा था जिसकी लौ साधारण नहीं थी, वो पूरे मंदिर को प्रकाशित कर रही थी। सबसे पहले पुजारी जी आगे बढ़े। उनकी आंखों में पश्चाताप था। वे माधवी के चरणों में झुक गए। माधवी जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपको कभी पहचाना ही नहीं। हमने आपके साथ बहुत अन्याय किया। धीरे धीरे पूरा गांव उनके सामने झुक गया। जो लोग कभी उन्हें अभागिन कहते थे, आज वही हाथ जोड़कर खड़े थे। हर आंख में आंसू थे, हर हृदय में पछतावा। माधवी सबको देख रही थी। उनके हृदय में अब कोई क्रोध नहीं था, केवल माँ की कृपा का अमृत भरा था। उन्होंने सबको क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद माधवी का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वो अकेली तिरस्कृत वृद्धा नहीं रही, वे बन गई आस्था, सहनशीलता और करुणा की जीवित प्रतीक। उनका वो दीपक जिसमें मां स्कंद माता ने अनंत घी भरा था, मंदिर में प्रतिदिन जलने लगा। वो दीपक केवल प्रकाश नहीं दे रहा था, वो लोगों के हृदय बदल रहा था। उसकी लौ ने गांव के हर व्यक्ति के भीतर दया और प्रेम की ज्योति जला दी। और आज भी धर्मशालापुरा गांव में ये कथा सुनाई जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ती। और सबसे बड़ा धर्म है करुणा। त्रिदेव माँ स्कंद माता की दिव्य वाणी, गंभीर, धीमी और प्रभावशाली स्वर में, मैं माँ स्कंद माता हूँ। हे मानव, हे मेरी संतानों, तुम सोचते हो मैं दूर हूँ, पर मैं हर आंसू में हूँ, हर पीड़ा में हूँ। तुमने उस वृद्धा माधवी को तिरस्कृत किया, उसे मनहूस कहा, पर जब वही मेरे पास आई, खाली हाथ पर भरे हुए विश्वास के साथ, तो मैं स्वयं उसके पास चली आई। सुनो, सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी गरीब का अपमान, किसी दुखी का मजाक, किसी पीड़ित की पीड़ा पर हंसना। ये पाप मुझे चुभता है। तुम सोने के थाल चढ़ाते हो, भोग लगाते हो, पर मैं प्रसन्न तब होती हूँ जब तुम भूखे को भोजन देते हो, प्यासे को पानी देते हो, अकेले को सहारा देते हो। यही मेरी सच्ची पूजा है। याद रखो, भक्ति सौदा नहीं है, भक्ति समर्पण है। अगर तुम्हारे हृदय में सच्चा विश्वास है तो मैं हर दीपक को भर दूंगी, जैसे मैंने माधवी का दीपक भरा। पर शर्त यही है, तुम्हारा हृदय निर्मल होना चाहिए। दयालु बनो, संवेदनशील बनो, कभी किसी का अपमान मत करना, क्योंकि आज जो माधवी है कल वो तुम भी हो सकते हो। और जब अंधकार घेर ले तो याद रखना, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। जय माँ स्कंद माता। समापन। प्रिय साथियों, माँ स्कंद माता की ये पावन कथा यहीं पर होती है समाप्त। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो जय माँ स्कंद माता अवश्य लिखें। धन्यवाद। हे भगवान, गुरुदेव, हे माँ, आपकी कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार।